अस्सलाम वालेकुम। आज की रेसिपी मैं आपके साथ में जो शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही नरम और सॉफ्ट, जी हाँ, गुड़ वाले गुलगुले हैं जो अक्सर शादियों में बनते हैं और सभी को बहुत पसंद आते हैं। जिसके लिए मैंने 1 किलो गुड़ को अच्छे से पिघला लिया है। इतना मैंने पानी ऐड कर लिया है, जो मेरा आटा है तकरीबन 1 किलो वो इसी में एडजस्ट हो जाए, यानी कि मिक्स हो जाए। साथ ही मैंने थोड़ा सा गोला कस लिया है और थोड़ी सी मैंने इसमें सौंफ ऐड की है। अब जो गुड़ वाला पानी है, जब ये थोड़ा सा ठंडा हो गया है तो मैंने इससे तमाम आटे को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और आटे को मिलाते जाएंगे। आटा केड़ा बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। आटे को जितना आप सॉफ्ट रख देंगे इतने ही सॉफ्ट जो गुलगुले हैं या पूड़े भी कहा जाता है इनको बनते हैं। तो यहाँ पर देखिए बहुत अच्छी तरह से मैं इसको मिक्स कर रही हूँ और इसको तकरीबन 5 से 6 घंटे के लिए छोड़ दिया जाएगा आटे को सेट होने के लिए। तो यहाँ पर देखिए ये आटा मेरा अच्छे से मिक्स हो चुका है गुड़ में। अच्छा, मीठा आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा रख सकते हैं, ये मेजर नाप है और ये हमारा बिल्कुल परफेक्ट था जो मैंने आपको बताया है। तो यहाँ पर देखिए 5-6 घंटे के बाद रखने के मैंने इसको इस तरह से बनाने शुरू कर दिए हैं। अच्छा, गोल वाले जो बनते हैं ना वो नहीं बनाए हैं। यहाँ पर देखिए मैंने इसको टिकिया टाइप में बना दिया है। इनको पूड़े कहते हैं या आप गुलगुले कहते हैं, ये मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। हम तो इनको पूड़े भी कहते हैं। तो बस यहाँ थोड़ा थोड़ा आटा लेते जाएंगे और इस तरह से इसकी पूरी टाइप बनाते जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने ढेर सारी इकट्ठी कर ली थी बनाकर और उसके बाद यहाँ पर देखिए मैंने रिफाइंड ऑयल अच्छे से गर्म कर लिया है और उसके बाद एक एक करके मैंने उसमें ऐड करने शुरू कर दिए हैं। का फ्लेम बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखेंगे, बिल्कुल नॉर्मल जो ऑयल है वो रहना चाहिए। बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं हो और बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं हो, इस चीज़ का ख़ास ध्यान रखना है। और उसके बाद इनको लाइट ब्राउन होने तक एक साइड से अच्छी तरह से सेकेंगे। उसके बाद इसको पलटेंगे और दूसरी तरफ से भी अच्छी तरह से फ्राई होने देंगे। तो यहाँ पर देखिए ये थोड़ी थोड़ी फूलनी शुरू हो गई हैं। इसी तरह से ये पूरियाँ फूल जाती हैं और लाइट ब्राउन होने के बाद इनको मैंने निकाल लिया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितने सॉफ्ट और कितने मज़ेदार बने हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक प्लेट में कर लिए हैं और देखने में ही आपको आइडिया हो रहा होगा कि ये कितने अच्छे और मज़ेदार से बने हैं। जो मीठे का मीठा जो है इसमें वो भी बिल्कुल परफेक्ट है, बहुत ज़्यादा मीठे भी नहीं है और बहुत ज़्यादा मीठा कम भी नहीं है। तो यहाँ पर देखिए तमाम जो पूड़े हैं वो बनकर रेडी हो गए हैं और बहुत ही सॉफ्ट हैं, बहुत ही मज़ेदार हैं। यहाँ देखिए मैं आपको मोड़ कर भी दिखा रही हूँ। ये देखिए बिल्कुल भी ना खस्ता नहीं है और ये ऐसे ही होने चाहिए। इन्हें चीनी से भी बनाते हैं लेकिन हमारे यहाँ गुड़ से ही ज़्यादा पसंद किए जाते हैं और गुड़ के ही बेस्ट होते हैं। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर।